गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग प्रश्नावली 1.4 का 1.4 का प्रश्न संख्या 2 बनाएंगे। इससे पहले प्रश्न संख्या 1 बना चुके हैं। इसमें बोला क्या गया, सुनिए ध्यान से। बोला ऊपर दिए गए प्रश्नों में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। अभी इससे पहले वीडियो में हम लोग बनाए थे कि 10 प्रश्न बनाए थे जिसमें कि जो शांत था, तो जो उसमें शांत था 10 में, उसी को हमको यहाँ पे सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद उसको किस में लिखना है, दशमलव प्रसार के, मतलब दशमलव में लिख के दिखाना है। तो बनाते हैं, आसान प्रश्न है। चलिए, तो हम लोग इस प्रश्न को पहले प्रश्न नंबर 1 से बनाते हैं। ध्यान से देखिएगा। अब इसको देखिए ध्यान से। हम सबसे पहले क्या करते हैं, ऐसे प्रश्न में नीचे वाला जो नंबर है, अगर पहले कटने वाला हो तो कटा दीजिए, और नहीं कटने वाला तो फिर आपको सॉल्व करना है नीचे वाले को। कितना है, 31, 25 हम लोग बनाए थे ना इससे पहले वाला वीडियो में देखिएगा आप। तो 5 से करिए, 5 6 के 30, बचा कितना 1, 5 दूना 10, अब 5 25, 5 1 5, बचा 1, 5 दूनी 10, 5 25, 5 दूनी 10, 5 25, अब 5 25 और 5 1 5। तो यहाँ कै गो 5 है, 1 2 3 4 5, बस लिख दिए यहाँ पे 13/5 पे पावर 5। लेकिन अभी हमको यहाँ पे करना क्या है, आपको दशमलव में लिखना है। तो हम लोग कॉन्सेप्ट सीखे थे कि दशमलव नीचे 10 लाने के लिए 2 और 5 का ही मल्टीपल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 5 के पावर तो 5 दिया हुआ, लेकिन 2 के पावर को भी हम लोग 5 बना के ऊपर नीचे कर सकते। देखिए ध्यान से, अगर मान लीजिए कोई ऊपर 2 है तो हम भी 2 नीचे लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक्स और वाई है, और हमको ये दोनों को इक्वल, तो हम यहाँ पे कुछ भी एक्स्ट्रा लगाते हैं। जैसे मान लीजिए 5 पावर 5 लगाएं तो ऊपर भी 5 पावर 5 लगाएंगे, ये दोनों कट के इसका वैल्यू क्या आ गया, 1 आएगा। तो इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो वही काम यहाँ पे करेंगे हम लोग। 5 पे पावर 5 है तो हम इस पे 2 पे पावर 5 अपने मन से लगा दिए, और ऊपर भी 2 पे पावर 5 गुना कर दिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब पावर क्या हो गया, समान हो जाएगा। तो जब पावर समान होता तो बेस क्या होता, गुना हो जाता। हम लोग 9वें चैप्टर में क्लास 9 में पढ़े थे, ए पे पावर एम इंटू बी पे पावर एम बराबर ए इंटू बी पे पावर एम। ये फॉर्मूला आप पढ़े होंगे ध्यान से। ए पे पावर एम इंटू बी पे पावर एम बराबर ए इंटू बी पे पावर एम, ये फॉर्मूला पढ़े हैं ना। बस इसी कॉन्सेप्ट को लगा दीजिए यहाँ पे, लगा दीजिए ध्यान से। 13 गुना, अब 2 पे पावर 5 को क्या पढ़ेंगे, ध्यान से देखिए। 2 गुना 2 मतलब 2 को 5 बार, 2 गुना 2 गुना 2 और 2, 1 2 3 4 5 बार 2 हुआ, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, मतलब 13 गुना 32 ऊपर हो जाएगा। अब यहाँ इसको कैसे लिखिए, 5 गुना 2 पे पावर 5, ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा से लिख लीजिए इसको, अच्छा से ध्यान से। अब ध्यान से देखते हैं, तो इसको गुना कर लिए ऊपर वाला, 13 दूनी 26, अब 13 39, 39 और 2 कितना होगा, 40 41, 416, नीचे 5 दूनी 10 और 10 पे पावर 5। इसका मतलब क्या हुआ, 10 पे पावर 5 मतलब 10 गुना 10 गुना 10 गुना 10 और गुना 10, क्या बार, 5 बार, 1 2 3 4 5। अब सिंपल समझिए, क्या जीरो, 1 2 3 4 5 जीरो, यहाँ 5 जीरो लगाइए फटाक से। 416 अब बटे 2 4 1 5। अब इसको लिखेंगे कैसे हम लोग, तो हम इसको थोड़ा सा मिटा रहे हैं, ध्यान से देखिए। तो इसको कैसे लिखेंगे, 416 तो लिखेंगे, हमको बोला दशमलव में लिख के दिखाओ। तो क्या जीरो, 1 2 3 4 5, तो हम 5 के बाद दशमलव बनाएंगे, 1 2 3, 3 को है, अब जीरो लगा लेंगे, 4 हुआ, 1 लगा देंगे, 5 दशमलव। अच्छा लग रहा, नहीं लग रहा, तो हम इससे पहले क्या लेंगे, जीरो लगाते हैं। इसको सीधा हम लिखिए आप, तो 0.00416, और यही आपका आंसर। चेक कर लिए, 1 2 3 4 5, 5 के बाद दशमलव लगा दिए, यही हो गया। तो पहला आंसर आपका मिल गया। अब हम लोग आगे प्रश्न बनाते हैं, तो इसको मिटा रहे हैं हम, ध्यान से देखिए। बस इसको भी वैसे करेंगे, नीचे 8 कटने वाला है, नहीं कटने वाला, तो 8 का कर लीजिए। तो 2 चौके 8 और 2 दूना 4 और 2 1 2। तो इसको हम सॉल्व लिखे यहाँ पे, तो इसको आप अलग अलग ऐसे कर लिए ताकि आपको लिखने में आसानी हो। इसको इधर से कर लिए, ठीक है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 17/क्या को 2, 1 2 2 3, तो 2 पे पावर 3 लिखेंगे, हाँ या नहीं। हमको क्या चाहिए, 5 भी चाहिए, ये खाली 2 है, 5 है नहीं, तो 5 लगा देंगे। तो 5 पे पावर दोनों का सेम होना चाहिए, घात दोनों का बराबर होना चाहिए। यहाँ घात दोनों का बराबर किए ना, तो यहाँ भी बराबर कर लिए। तो यहाँ 2 पे पावर 3 है, जितना है इसको भी 3 बना दीजिए। लेकिन जब 3 बनाइएगा आप इसको, तो ऊपर नीचे दोनों काम होगा, 5 पे पावर 3, ठीक है। अब ध्यान देखिए, तो यहाँ कितना हुआ 17, अब 5 पे पावर 3 को क्या पढ़ेंगे, 25 25 25 5 125, 125 होएगा। देखिए यहाँ पे 5 गुना 5 गुना 5, 25 25 25 5 125,
नीचे करिए, दोनों पावर सेम है ना, तो पावर क्या आ जाएगा, ये बेस क्या होगा, गुना हो जाएगा, 2 गुना 5 अब पे पावर 3 हो जाएगा। तब ध्यान दीजिए, तो 17 का पढ़ा जानते हैं हम लोग, 17 पंचे 85 के 5, आप नहीं जानते साइड में गुना कर लीजिएगा। 17 पंचे 85 के 5 बचा कितना 8, 17 दूनी 34, 34 और 8 कितना 34 6 40, 40 और 8 140 2 42 बचा कितना 4, और 17 का 17 4 21, अब बटे 5 दूनी 10 और 10 पे पावर कितना होगा 3 होगा। इसका मतलब 21 25 और यहाँ 10 पे पावर 3, तो मतलब क्या जीरो 1 2 3, जय पावर उतना जीरो, सिंपल याद रखिए। देखिए यहाँ 5 पावर 5 जीरो, 1 2 3 मतलब 3 अंक के बाद दशमलव लाना, 2.125, यही आपका क्या होगा आंसर होगा। अब हम लोग प्रश्न संख्या, देखिए जो जो शांत है हम उसी को बना रहे हैं, अशांत को नहीं। देखिए आप 3 नंबर आप बनाए अशांत था, हमको अशांत वाले बात नहीं करना। देखिए यहाँ जो शांत है उसी दशमलव प्रसार लिखना है, तो अशांत वाला ये शांत है 4 नंबर, तो इसको बना लेते हैं हम लोग। देखिए कटने वाला कटा दीजिए पहले इसको, 5 तिया 15, अब 5 दूनी 5 तिया 15, अब बचा कितना यहाँ 1, 5 दूनी 10, 320 हो जाएगा, थोड़ा सा नीचे लिख दिए, सॉल्व वहीं से स्टार्ट कर दिए, 3/320, इसको सॉल्व कर लीजिए। तो हम किसको सॉल्व करते हैं, नीचे वाले को करिए। तो 320 को सॉल्व करिएगा तो 2 1 2, 2 6 के 12 जीरो, ठीक है, 2 8 16 जीरो, और 2 चौके 8 जीरो, 2 दूनी 4 20 हो जाएगा 10 बार में, और फिर 5 बार में, फिर 5 का 5। अब ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ क्या क्या हमको मिला, तो 3 बटे क्या गो 2 है, 1 2 3 4 5 6 गो 2, तो 2 पे पावर 6 लिखे, बोले हाँ 5 क्या गो एगो है, लेकिन हमको 5 चाहिए क्या गो, हमको 5 एगो है, 6 गो चाहिए, तो एगो 5 और लगा देंगे। देखिए 5 पे पावर 1 गुना 5 पे पावर 5, तो पावर जुड़ेगा ना, बेस है तो ए पे पावर m प्लस m होता है, ए पे पावर m इंटू ए पे पावर बी पे ए पे पावर n, तो बराबर क्या होगा ए पे पावर m जोड़ n होता ना, नॉर्मल पढ़े हम लोग, बस पावर जोड़े। तो हम अपने यहाँ देखिए 2 पे पावर 6 है और यहाँ 1 के 5 है, तो हमको 5 को और 5 को लाना ना पड़ेगा, तो क्या करना इसमें गुना कर देंगे, 5 पे पावर 5 एकदम जुड़ जाएगा, और यहाँ पे जिससे गुना किए वही ऊपर लेके लिखिए 5 पे पावर। देखिए ध्यान से फिर समझिए इसको, यहाँ हमको देखिए पावर समान करेंगे, तब पावर समान करेंगे तब देखिए बेस बनेगा, तब ना जीरो आएगा। ध्यान देखिए, तो हम क्या किए, देखिए ये 5 पे पावर 5 को था पहले से, हमको 6 को 5 बनाना, 2 को 6 है ना, 2 6 बार है, तो 5 भी 6 बार होना चाहिए, तो एक बार था 5 को और दे दिए। अब देखिए, अब जैसे ऐसे बनाए तो ये क्या बन गया, तो ये बना 3 गुना, अब 5 पर 5 करिएगा गुना करिए तो कितना होगा 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5, क्या बार 2 4 5 25 25 25 पंच 125 125 बच्चे 625 625 गुना 5 कर लिए, 625 गुना 5 करिएगा तो 25 25 के 5 बचा कितना 2 5 10 2 12, बचा कितना 1 5 के 30 30 3125, क्या हो जाएगा 3125। अब नीचे ध्यान दीजिए, तो नीचे क्या हो जाएगा आपका, नीचे होगा 2 पर पावर 6, और यहाँ पे इधर जुड़ जाएगा तो 5 पे पावर भी 6 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, तो यहाँ इसको गुना करिए, 3 5 15 के 5, 3 दूनी 6 1 7, और 3 1 3, और 3 तिया 9। अब देखिए ये दोनों बेस पावर एक जैसा होगा तो बेस क्या होगा गुना होगा, मतलब अब इसके बेस का क्या होगा गुना होगा पावर 6। अब ध्यान से देखिए, तो 93 75, और यहाँ 5 दूनी कितना हुआ 10, और 10 पे पावर क्या हुआ 6, तो डायरेक्ट आप इस पर थोड़ा सा कम है तो हम डायरेक्ट पावर 6 अंक के बाद डेसिमल लगा देते हैं, दशमलव 93 75, क्या गो जीरो होगा 6 गो, 6 अंक के बाद 1 2 3 4 और 5 6, नहीं पूरा तो जीरो लगा दीजिए, यहाँ दशमलव जीरो, यही आपका क्या होगा आंसर होगा। तो ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। अब हम लोग प्रश्न संख्या 6 बनाएंगे, 8 और 9, ये सब शांत है, जो शांत है उसी को हम लिखे हैं, और इसको बनाते हैं फटाफट। तो अब ध्यान से देखिए, इसको ध्यान से देखिए, यहाँ देखिए पावर दोनों को मिलना चाहिए। देखिए पावर 2 है 3 गो है, 2 पे पावर 3 है, इसमें कितना है 2 है, तो इसको एक बढ़ाना पड़ेगा, बस बढ़ा दीजिए आप लोग। देखिए यहाँ पे 2 पे पावर 3 है, बोलिए हाँ। देखिए 5 पे पावर 2 है, तो 2 तो है, एक और 5 चाहिए ना, तो एगो 5 और डाल दीजिए, जब एगो 5 यहाँ डाले तो वहाँ पर भी डाल दीजिए, ठीक है, तो पावर जुड़ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 23 पंचे कितना होता है 115। अब देखिए, तो 2 पे पावर 3 होगा, अब 5 पे 2 था, कितना होगा 5 पे पावर 3 हो गया, तो इसको कैसे लिखिए 23 पंचे 115, इसको कैसे लिखिएगा, जब बेस पावर समान है तो बेस क्या होगा गुना हो जाएगा, आधार गुना हो इसका, तो यहाँ 3 हो गया, तो आपका कितना हो गया 115, और 5 दूनी 10, और 10 पे पावर कितना होगा 3, मतलब कुंची हो जाएगा, इधर लिख देते हैं थोड़ा सा, तो 115 मतलब 10 पे पावर 3 मतलब कितना जीरो 3 जीरो, तो 115 क्या जीरो 1 2 3, 1 2 3 अंक के बाद डेसिमल लगा दीजिए,
और आपका यही आंसर हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या हम लोग 8 देखते हैं। बस इसको देखिए कट रहा है, कटा देते हैं इसको पहले। 2 तिया 6, सॉरी 3 दूना 6, 6/15 है। सॉल्व लिखिए 6/15 तो क्या कटेगी 3 दूनी 6 और 3 5 15 कितना 2/5। अब देखिए 5 है 2 है नहीं है तो हम 2 लगा देंगे यहाँ पे और ऊपर भी लगाएंगे। जो लगाएंगे दोनों तरफ लगाएंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा आपका 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10। तो इसका आंसर आएगा तो 1 0 है तो 1 अंक के बाद 10 मतलब यही आपका आंसर हो जाएगा। 9 नंबर देखिए, सॉरी 9 नंबर यहाँ सॉल्व लिखिए तो कितना कटेगा ये इसको 35/50, 5 7 35 5 ढंग 50 तो ये भी 7/10 है। तो इस टाइप का है ये तो इसको डायरेक्ट आंसर दे दीजिए फटाफट। तो 7 कितना हो जाएगा 0.7 लिख दीजिए और यही आपका आंसर होगा। ठीक है, समझ में आ गया हो तो हम लोग अगले प्रश्न को बनाएंगे। ठीक है, अब हम लोग प्रश्न संख्या 1.4 का लास्ट प्रश्न है उसको देख लेते हैं ध्यान से। कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। ये संख्या जो आपको दिया गया है आपको बताना है यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। फिर आगे बोला गया है यदि यह परिमेय संख्या है और p/q के रूप की है तो q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में क्या कह सकते हैं आप। लेकिन अगर ये परिमेय संख्या होगा तो q का अभाज्य गुणनखंड के बारे में क्या कह सकते हैं। तो बनाते हैं। तो हम लोग कक्षा 9 में 9वीं में पढ़े हैं सर, 9वीं कक्षा में पढ़े थे। तो इसको परिमेय संख्या होता है क्या जिसको p/q के रूप में लिख सकते हो वो परिमेय संख्या हो जाएगा। चलिए ठीक है, ध्यान से ये परिमेय संख्या कैसा है शांत है। देखिए पूरा पूरा कट गया है, नंबर आ गया, ध्यान से देखिए। तो 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 ठीक है। किसी भी संख्या के नीचे क्या रहता है 1 रहता है। हर संख्या के नीचे 1 2 3 कुछ भी लिखिएगा, हम हर संख्या के नीचे 1 लिख सकते हैं। देखिए ध्यान से 1 लिखे। अब ध्यान देना दशमलव के बाद कितना अंक है, जितना अंक उतना 0 लग जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो 1 दिखे 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ध्यान से देखिए फिर से गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इससे क्या पता चला कि ये परिमेय संख्या है। हाँ है। तो आपको बोले इसके बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो देखेंगे आता है इसका गुणनखंड 2 और 5 के अलावा बहुत सारे चीज़ 2 और 5 होगा। देखेंगे अतः यह परिमेय संख्या है क्योंकि इसका गुणनखंड अभी देखिए 0 वाला जितना निकाले थे क्या आया था 2 और 5 2 और 5। इसका गुणनखंड 2 तथा 5 है या 2 और 5 के रूप का है। यही आपका आंसर हो जाएगा। इसको ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 कक्षा 9वीं को याद करिए आप। हम लोग पढ़े थे एक शांत दशमलव और शांत आवृत्ति और शांत आवृत्ति और उसमें पढ़े थे ये वाला वैसा नंबर। ये कैसा नंबर है देखिए यहाँ पे 0.1 2 0 फिर 1 2 डबल 0 1 2 ट्रिपल 0 1 2 4 0 फिर 1 2 कभी खत्म नहीं होना है। इसको हम लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं। तो ये कैसी संख्या आ जाएगा ये अपरिमेय संख्या लिखेंगे। अतः यह अपरिमेय संख्या या परिमेय संख्या नहीं है। इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। अतः यह अपरिमेय संख्या है और यही आपका आंसर हो जाएगा। इसको ध्यान दीजिए 3 नंबर आप इसको। तो क्या हुआ तो ये क्या है अपरिमेय संख्या। दूसरे शब्दों में आप ये भी बोल सकते हैं कि यह क्या है परिमेय संख्या नहीं है। सिंपल बात है क्योंकि इसका कोई अंतर अब अगर 9 भी उलाट लगाते तो कहीं पता नहीं चलेगा उसका अंत है ये नहीं चलते रहेगा। यहाँ 12 दे के 4 0 फिर 12 दे के 5 0 12 दे के 6 0 7 0 बढ़ते जाएगा। यही आपका आंसर होगा। तीसरा नंबर देखिए आप पढ़े होंगे कक्षा 9वीं में हम लोग पढ़े थे क्या पढ़े थे जब किसी संख्या पर रखने होता था जितना संख्या पर रखने होता था उतना संख्या से इधर दोनों तरफ गुना करते थे और उसको p/q के रूप में हम लोग प्रूफ कर लेते थे। कक्षा 9वीं में पढ़े हैं।
तो इसको भी हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो इसको आप ऐसे उड़ा के लिख सकते हैं 43 प्लस, तो इसका पूरा डिटेल पढ़ना पड़ेगा, तो नौमा में थोड़ा सा जाना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए क्या गो अंक हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर से 50 लिखना 18, 43 10 प्लस लिख दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखिए जितना अंक पे रेकरिंग लगा हुआ बार उतना 9 लग जाएगा नीचे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 लगा दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लगा दीजिए। और इसमें आपको बताना कुछ, ये परिमेय संख्या है यही बताना, तो इसको आप गुना करिएगा यहाँ पे 43 से, फिर इसको जोड़िएगा, फिर बाई के रूप में लिख दिएगा, और यही आपका आंसर। इसको लंबा प्रोसेस से बनाइएगा। तो 9वां कक्षा में हम लोग पढ़े थे कि जैसे 0.3 पे रेकरिंग रहता था तो हम इसको x मान लेते थे, x बराबर इतना, फिर यहाँ पे एक अंक पे रेकरिंग है तो 10 से इधर मल्टीप्लाई, 10 से इधर मल्टीप्लाई करते थे, और वहाँ पे हम निकाल लेते हैं x का वैल्यू 9वीं कक्षा में। तो फिलहाल आपको यहाँ पे बताना है, आप गुना भाग कर लीजिएगा, बस इसको एलसीएम आएगा इतना को 9, जितना 9 है इससे 43 गुना करके इसको जोड़ के इतना बटा लिखा। तो आपको यहाँ बताना सिर्फ था कि ये क्या है, इसको आपको बताना था कि ये परिमेय संख्या है कि नहीं। तो हम ऐसी संख्या को परिमेय संख्या कह सकते हैं क्योंकि देखिए फिक्स है, अब यही तक यही नंबर बार बार रिपीट करेगा। तो लिखेंगे अतः यह परिमेय संख्या है। तो क्यों है, क्यों, क्योंकि इसे हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। इसका गुणनखंड क्या होगा, 2 5 के अलावा बहुत सारी चीज़ हो सकता है। तो इसको जब जोड़िएगा 2 5 3 है, मतलब किसी भी संख्या से ही कटेगा। तो लिखिए, सिंपल लिखिए, अतः क्योंकि इसे पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, या इसे 2 गुना 2 पे पावर m, तो 2 पे पावर तो m नहीं होगा इसका, तो ये लिख सिंपल लिखिए 2 पे पावर m इंटू 5m, मतलब इसका गुणनखंड भी कुछ हो सकता है। मतलब परिमेय संख्या मतलब जैसे किसी भी संख्या, देखिए इसको भाग दीजिएगा, ये दोनों जुड़ेगा तो 9 9 9 9 नीचे रहने करेगा, तो पी बाई क्यू के रूप का हो गया, तो ये क्या हो गया, ये परिमेय संख्या हो गया। ठीक है, तो हम लोग का चैप्टर 1 समाप्त हो गया। फिर हम लोग, आप ऐसे कंटिन्यू रहिए, और फिर हम लोग इसी तरह पूरे एनसीईआरटी बुक को पढ़ लेंगे। फिर अगले दिन से हम लोग चैप्टर 2 पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद। अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों शेयर करिए।